कल देर रात जब संसद में वक्फ बिल पास हो रहा था, तब 7 समंदर पार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रहे थे। इस लिस्ट में भारत भी था। भारत पर अब अमेरिका 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, यानी कि अब हमारे सामान अगर अमेरिका में बेचे जाएंगे तो उन्हें 27% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। ट्रंप ने कल जब ऐलान किया तब 26% की बात कही थी। आज 1% का उसमें संशोधन हुआ है। India, very tough, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And टैरिफ पर अमेरिका ने 10% की न्यूनतम सीमा रखी है। मतलब आप चाहें कुछ भी कर लें, 10% टैरिफ तो देना ही होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस टैरिफ से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा असर यह होगा कि भारत के सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। टैरिफ बढ़ा तो हो सकता है हमारी कंपनियों के सामानों की डिमांड वहां पर कम हो जाए, जिससे कंपनियों को नुकसान होगा। इस फैसले से अमेरिका में भारत के कपड़े, इंजीनियरिंग के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और हमारी गाड़ियां महंगी होंगी। हालांकि भारतीय दवाइयां, कॉपर, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी सेक्टर के दाम वैसे के वैसे ही रहेंगे, उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। इससे पहले कि आपको लगे कि अब तो गजब हो गया, भारत को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी गर्त में चली जाएगी, तो थोड़ा धैर्य रखें। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा भारत इससे फायदा उठा सकता है। अब वो कैसे होगा, ये 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। पहली बात तो यह है कि टैरिफ सिर्फ हम पर नहीं बल्कि कई देशों पर लगा है। दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो अमेरिका ने दूसरे नंबर वाले चीन पर 34% टैरिफ लगाया। तीसरे नंबर पर जर्मनी, वो यूरोपियन यूनियन में आता है, उस पर 20% टैरिफ। चौथे पर जापान, उस पर 20% टैक्स लगा दिया। 5वें पर हमारा देश भारत, हम पर 27% टैरिफ लगाया गया। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, सभी देश इस टैरिफ वाली जंग से प्रभावित होंगे। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ लगभग हर बड़े देश ने बयान दिया है। चीन, जापान और साउथ कोरिया के ट्रेड मिनिस्टर्स ने तो इसके लिए पहले से ही बैठक कर रखी थी। लेकिन भारत शांत है। भारत सरकार ने कहा है कि वो नजर बनाए हुए है। देखते हैं, बातचीत चल रही है। सरकार इस मुद्दे पर ज्यादा शोर शराबे से बच रही है, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। अभी भी हम ट्रेड के मामले में काफी अच्छी पोजीशन में हैं। माना जा रहा है जैसे रूस यूक्रेन जंग के दौरान हमने अमेरिका और रूस दोनों से ही अपनी दोस्ती निभाई, ऐसे ही बाजार के इस मुश्किल दौर में भी हम हीरो बनकर उभर सकते हैं। जैसे रूस यूक्रेन जंग के वक्त पश्चिमी देशों के विरोध के बाद भी भारत ने अपना व्यापारिक फायदा किया, वैसे ही ट्रंप के टैरिफ वॉर से भी हम फायदा उठा सकते हैं। आज से 3 साल पहले जब जंग शुरू हुई तो पश्चिमी देशों ने रूस से बिजनेस बंद कर दिया था। तब भारत ने ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा कि दुनिया देखती रह गई। जंग के वक्त हमने रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा, वो भी बाजार से कई गुना कम दाम पर। इस बार ये संकट बम बारूद का नहीं, बिजनेस का है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार भी भारत इस मुश्किल स्थिति में अपना फायदा कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव एक्शन लिया अगेंस्ट इंडिया, उसने सबके खिलाफ लिया और उसमें पोजीशन इंडिया की बेटर है। और चाइना के मुकाबले तो इंडिया की पोजीशन काफी बेटर है। और इस एक्शन से चाइना का प्रोडक्ट जो इंडिया से सस्ता हो रहा था बिकॉज ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस एक्शन से कॉस्ट लेवल पे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, न इंडिया के न चाइना के। और अब आज का जनहित मंत्र, समय सबसे ज्यादा कीमती है, उसे साध कर रखें, उसका सम्मान करें, क्योंकि अवसर उन्हीं के पास आते हैं जो समय का सदुपयोग करते हैं। कहा भी जाता है समय बड़ा बलवान। तो आप अपने समय की इज्जत करें और समय के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।